ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। अभी जो हम मंत्र का जो उच्चारण कर रहे थे और जो हमने अपने हाथ की जो पोजीशन बना रखा था, जो मुद्रा बना रखा था, देखने में तो बिल्कुल सहज है। क्या है कि चार उंगलियां नीचे मध्य से आगे की ओर इस तरह से अपने आप में मुड़ा हुआ है, हल्का से प्रेस किया जा रहा है। यह क्षेत्र नाभि का क्षेत्र कहलाता है मित्रों। और ये जो मेरा मस्तिष्क की जो धारा है, ये चारों तत्व से आगे जाते हुए वह शक्ति मुद्रा बना लेता है। शक्ति और अपनी जो प्राण है, उस प्राण का आदान प्रदान का एक मुख्य जरिया बन जाता है। अध्यात्म में इसका बड़ा प्रयोग माना गया है। प्राण आकर्षण के लिए या प्राण देने के लिए या किसी के प्राण जागृति के लिए या प्राण अग्नि को संतुलित करने के लिए, माने प्राणमय चीज़ों के लिए इस मुद्रा को बहुत ही गजब का और अद्भुत माना गया है मित्र। देखिए, जो हमारा जो मस्तिष्क है, अग्नि तत्व है, यह प्राण का ही एक प्रतिनिधि है। यह मस्तिष्क प्राण का ही प्रतिनिधि हो जाता है। गुरुदेव कहते हैं कि बेटा तू गायत्री मंत्र जप कर ले, अच्छी बात है, ना जप कर ले तो भी अच्छी बात है। जीवन में यदि कुछ अपने को बेहतर करना है, अपने लाइफ को यदि बेस्ट करना है, कुछ अपने को अचीवमेंट में लेके आना है, कुछ अपने को सफलता से भरना है, कुछ अपने आप में अपने को ही समझना है, स्वयं को समझने की यात्रा में जाना है, चाहे इनर यात्रा में जाना हो, चाहे आपको भगवत प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी हो, चाहे मुद्राओं का ज्ञान हो, चाहे सांसों का ज्ञान हो, चाहे अपने शरीर की ही बाबत जानने का ज्ञान हो, इस संसार को जानने का ज्ञान हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 5 शुद्धि उन्होंने बताया। 5 शुद्धि, जिसको आप सिद्धि भी कह सकते हैं। क्योंकि जब कोई तत्व जब शुद्धता में आता है तो वो सिद्धि की अवस्था में आ ही जाता है। या तो आप सिद्धि करके शुद्ध कर लो या फिर शुद्ध करके सिद्धि तक पहुंच जाओ। मतलब सिद्धि कोई अलग सा प्रपंच नहीं है। सिद्धि का आशय ही होता है कि उस शुद्धतम स्वरूप में आ गया है। जैसे वायु जब अपने शुद्धतम स्वरूप में आता है तो फिर वायु शुद्ध हो जाता है, तो फिर वायु सिद्धि हो जाता है। तो जब हम अपना जब मेरे कर्म में शुद्धता आ जाता है तो फिर मेरा कर्म सिद्धि को प्राप्त कर लिया। जब मेरी वाणी में शुद्धता आ जाती है तो फिर मेरी वाणी सिद्ध हो जाता है। जब मेरी आँख में शुद्धता आ जाती है, यानी देखने के नज़रिया में, उसके जो भाव ग्रहण में, और मैं अंदर से कौन से भाव से दुनिया को देखता हूँ, देखता तो मैं वही हूँ, पर अंदर में एक मास्टर बैठा हुआ है। वो तय करता है कि मेरे नज़रिए जो देख रहा है उसको किस परिप्रेक्ष्य में देख रहा है। नज़रिया तो दृष्टिकोण यदि शुद्ध हो जाए तो फिर दृष्टिकोण का सिद्धता आ जाता है। तो सिद्धता का सामान्य सा अर्थ यदि हम जनमानस में समझे, बहुत छोटी सी बात में समझे, तो शुद्धता है। तो शुद्धता पहली पात्रता का पहला बैरियर है। यदि आपने शुद्ध नहीं है तो फिर आप गायत्री मंत्र जपते पूरा उम्र बिता दीजिए, महामृत्युंजय मंत्र जपते पूरा उम्र बिता दीजिए, हवन यज्ञ करते रहें, आहुतियाँ डालते रहें और भजन पूजन करते रहें। ठीक है, उसका भी अपना प्रतिफल मिल जाएगा। लेकिन यदि आप चाहते हो कि अपने चीज़ को हम बेस्ट कर लें और हम उसी चीज़ को हम उसके आगे तक यात्रा में ले चलें, बड़ा सोचे थोड़ा सा, और बड़ा सोचे और बड़ा करने को जब चलें, अपनी रास्ता में जब चलें, तो गुरुदेव ने कहा कि 5 कोष की शुद्धता, 5 कोष की शुद्धता कह लीजिए, या 5 कोष की साधना कह लीजिए, या 5 प्रकार की बैरियर कह लीजिए, या 5 प्रकार की आप अनुनय विनय कह लीजिए, या 5 प्रकार की कुछ यम नियम कह लीजिए। क्या है कि जब पांचों चीज़ में जब शुद्ध हो जाते हैं, उसके बाद जब हम गायत्री मंत्र का वर्ण करते हैं, यानी गायत्री मय जीवन होने का पहला शर्त है कि 5 तत्व में शुद्धता। तो उन्होंने पहला भाग कहा अन्नमय कोष। अन्नमय कोष मतलब यह जो जगत बना है, यह जो शरीर बना है, यह जो फिजिकल शरीर है, यह जो भौतिक पदार्थ है, इसमें जो हमारा आचार विचार और व्यवहार हो, खान पान है,
उत्पादन है या व्यवसाय है, व्यापार है, यानी इस जगत में जो हमारा जो व्यापार चले वह कोष की शुद्धि जरूरी है। अन्नमय कोष से कई मेरे मित्र कहते हैं कि भोजन की शुद्धता। मित्र, भोजन उसका एक घटक है। अन्न मतलब होता है मैटर, पदार्थ। इस पदार्थ की शुद्धता यानी जो हमारा फिजिकल लेन देन है, जैसे हमारा संसार है, हम संसार में जो भी क्रियाकर्म करते हैं, व्यवसाय करते हैं, एजुकेशन करते हैं, परिवार में आते हैं, तो जो हमारा जीवन जीने का ढंग है, द्रव्य कमाने का ढंग है, पैसा कमाते हैं, पैसा लगाते हैं, पैसा गंवाते हैं, दान देते हैं, वगैरह वगैरह, बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, तो वो आता है हमारा अन्नमय कोष में आता है। अन्नमय कोष केवल खाना का नहीं है मित्र, भोजन के लिए नहीं बना है। भोजन उसका एक यूनिट है, एक इकाई है, वो एक बृहद क्षेत्र है अन्नमय कोष। ये पूरा धरती अन्नमय कोष के दायरे में पहला हमारा जो आता है मटेरियल जगत। मित्रों, उसके बाद आ जाता है हमारा प्राण जगत, प्राणमय कोष। प्राण जगत आ जाता है तो बात उठती है भाई ये शरीर है और शरीर के अंदर में एक प्राण है। फिर प्राण की हम शुद्धता कैसे करें? तो प्राण की शुद्धता के लिए गुरुदेव ने अपनी गाइडलाइन कहा, विश्वामित्र ने भी अपनी गाइडलाइन में कहा, वशिष्ठ ने भी अपनी गाइडलाइन में कहा, चरक ने भी अपनी गाइडलाइन में कहा, अष्टावक्र ने भी कहा। अष्टावक्र का पूरा गीता, पूरा महागीता प्राणमय कोष पर ही है। उसका पूरा महागीता जो है वह पदार्थ से ऊपर सूक्ष्म जगत पर है, और ये सूक्ष्म जगत मतलब प्राण कोष पर है। प्राण पर ही उसकी पूरी की पूरी अष्टावक्र महागीता का प्रथम अध्याय, यानी जो जनक को जो उपदेश देते हैं, उसको ब्रह्म ज्ञान जब कराते हैं, तो उसके पहले उनका यही शर्त था कि यदि जनक तुम्हारा अन्नमय कोष शुद्ध हो गया होगा तो तुमको इतना ही मात्र समय लगेगा ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने में जितने में एक व्यक्ति अपने घोड़े पे चढ़ जाता है। नहीं, मिनटों और सेकंडों की बात है। यानी अन्नमय कोष आपके यदि शुद्ध है तब आप प्राणमय कोष में आप पहुँचते ही आप ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म ज्ञान मतलब क्या? यूनिवर्सल नियम को आपके आदान प्रदान हो जाना, आप एक ट्रांसफार्मर बन जाना कि जो यूनिवर्सल जो करंट है, जो बड़ा वाला हब है, वो जो कई लाखों वोल्टेज का जो बह रहा है विद्युत प्रवाह, उससे आपका ट्रांसफार्मर का मैचिंग हो जाना, यानी एक धारा प्रवाह हो जाना, जिससे आपके ट्रांसफार्मर प्राणवान हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा। तो महादेव शिव शंकर भोलेनाथ जी शिव सूत्र में माता पार्वती से कहते हैं कि प्राणमय कोष मनुष्य का, प्राणी का, इस जगत का, इस धरती का, इस ब्रह्मांड का दूसरा लेयर है, जहाँ से चैतन्यता अपनी स्फूर्णा में आती है और अपना जो शक्ति है वो शक्ति को वह शक्ति फिर कई गुना शक्तिशाली हो जाता है, और उससे प्रभावित हो जाता है हमारा अन्नमय शरीर, हमारा अन्नमय कोष, यानी हमारा ये जो मटेरियल जगत है उससे प्रभावित रहता है। यानी मन उसका एक घटक है। प्राणमय कोष का एक इकाई है मन। जैसे आपका मन सिकुड़ता है तब आप दुखित हो जाते हो। मन की तरंगें जब सिकुड़ती है, आप जब बहुत दुखित रह जाते हो, बहुत शोक में हो जाते हैं, तो आपकी पूरी शरीर झुकने लगता है, पूरी शरीर झुकने लगता है। आप देखे होंगे जब आपके शरीर में, जब आपके पैर में, आपकी कमर में, आपके शरीर में जब दर्द बढ़ जाता है तो व्यक्ति खाट में सोते समय वह सिकुड़ते सिकुड़ते छोटा बन जाता है, ऐसा बिल्कुल छोटा हो जाता है, ऐसा सिकुड़ने लग जाते हैं आदमी। लेकिन जब खुशी होता है तो आदमी फैलने लगते हैं, आनंद होता है तो आदमी फैल जाते हैं, क्योंकि मन की जो सूक्ष्म जगत है, जो प्राण है, वो फैला रहा है, वो अपने आप में हल्का हो रहा है, वो अपने तरंग को फैला रहा है, तो फिर वो प्रसन्नता से, प्रफुल्लता से वो फैलते फैलते उसका शरीर और हाथ पैर सब फैलने लग जाता है। मैं पहले गायत्री मंत्र जब बोलना शुरू किया और मैं कमर सीधी करके, रीढ़ की हड्डी को सीधी करके और पालथी लगा करके दोनों हाथ को गोदी में रख करके मैं गायत्री मंत्र आंख बंद करके जपने लगा। कुछ दिन यूं ही चला। एक दिन अचानक क्या हुआ, मैं भयानक रूप से डर गया, बहुत डर गया। मैं भयानक रूप से डरने का मतलब है कि मैं वास्तव में, मेरा रूह कांप गया। क्या हो गया? मैं जैसे ही आंख बंद किया और मंत्र जब शुरू किया तो मुझे लगा कि मेरे शरीर जो शरीर जो छोटा सा शरीर है वो फैलने लगा है, और फैलते 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 बहुत बड़ा हो गया। अब मेरी डर के मारे घिघी बंद गई कि मैं आँख खोलूँ ना खोलूँ, क्योंकि मेरा शरीर जो छोटा था वो तो बहुत बड़ा हो गया।
अब मैं अंदर से भयभीत हो गया, अरे बाप रे मेरे शरीर का क्या हो गया करके। लेकिन अब भय ज़्यादा हो जाता है तो फिर बरबस आंखें खुल जाती है। जैसे फिर मेरी आंखें खुला, मैंने देखा कि मैं तो कमरे में हूँ, मेरा न तो कमरा का छत टूटा है, कुछ नहीं हुआ, मेरा शरीर भी वही है, उतना ही है, वही 5 फीट 4 इंच का है, उसमें तो कोई बदलाव नहीं हुआ है। मैंने सोचा मन का भ्रम है, लोचा हो गया। मैं फिर बैठा कुछ समय, 1 दिन 2 दिन के बाद में फिर वही स्थिति हुआ। फिर मैं धीरे धीरे डरना बंद कर दिया। फिर मैं उस विभोर में पहुंचने लगा कि जब मैं देखता हूँ मेरे शरीर मेरे आकृति से जब कई गुना बड़ा हो रहा है, आंतरिक शरीर फैल रहा है, मेरा शरीर, मेरी ऊर्जाएं जब फैल रही है, मेरी प्राण जब फैला ले रहा है, तो मैं अंदर से बहुत गदगद खुश हो रहा हूँ, प्रसन्नता से भरा हुआ हूँ और दुनियादारी किसी चीज़ का अब होश नहीं रह गया है। यानी अब मैं होश में हो गया हूँ, मेरी सारी बेहोशी टूट गई है। अब मैं सिर्फ अब होश में आ गया हूँ और जैसे मैंने होश में आया तो मैं एक बेहोश हो गया, मैंने इस संसार के प्रति बेहोश हो गया, क्योंकि दरवाजे के मैं इस पार आ गया। अब देहरी के जब मैं इस पार आ गया तो मेरे उस पार का संसार से मुझे ज्ञान न रहा। और जैसे मैं फिर अपनी चेतना में लौटता हूँ तो मैं फिर इसी जगत में देखता हूँ। फिर क्या होता है, एक दिन मित्र कुछ समय ऐसे ही चलता रहा और मैं उस पर रस लेने लगा और मुझे रस आने लगा। अब मेरे लिए मंत्र, अब मंत्र नहीं रह गया, अब मेरे लिए वो रस वह हो गया, मैं रस होने लगा। अब मेरे लिए मैं मंत्र अब मैं भूल गया दिमाग से कि ये मंत्र है। मैं बस आँख बंद करता और मैं उस रस में अपने आप को डुबोने की कोशिश करता। अब एक दिन ऐसा हुआ, फिर लगा कि ये मेरा पूरा शरीर ऐसा छितर गया, मैंने बहुत मात्रा में मेरी ऊर्जा जो शरीर है, अब मैं ज़मीन से उठ गया और न जाने मैं आकाश की ओर अब पहुँचने लगा। मेरा शरीर जो है वैसे ऊपर होते चला गया। अब मेरा फिर थोड़ा सा डर आया कि मैं कहीं ज़मीन से ऊपर उठ गया हूँ, मेरे ऊपर में छत है, अब मेरा सिर में पड़ेगा, टकरा जाएगा, अरे बाप रे टकरा गया तो। अब मन में जैसे ही डर आया मेरी आँख खुली तो मैं देखता क्या हूँ, मैं तो अपनी जगह पर वैसे ही बैठा हुआ हूँ। मेरी इस जो भौतिक शरीर है, इस भौतिक शरीर को कोई राय रत्ती फर्क नहीं है, कोई राय रत्ती फर्क नहीं है। अच्छा, मैं भौचक हो गया क्योंकि मैं ज़्यादा जानता तो था नहीं, बस कह गया था उस कर रहा था। फिर एक कुछ समय के बाद एक ऐसी सिचुएशन आ गया कि मैं क्या देखता हूँ कि मैं अलग हो गया और मेरा शरीर अलग हो गया। यानी मैं कौन, मैं जो अनुभव कर रहा था, मैं जो एहसास से भर रहा था, मुझे जो अनुभूति हो रहा था, और मैं अलग हो गया अपने इस अन्नमय कोश से। मैंने मेरा ये जो शरीर है, ये जो मटेरियल है, जो पदार्थ है, अब मैं देखने लगा कि मैं एक ऐसा बैठा हुआ हूँ और बैठ करके एक पूजा कमरा में बैठा हूँ, वहाँ एक दीप जल रहा है, सामने में गुरुदेव की एक मूर्ति लगा हुआ है, माता जी की एक मूर्ति बना हुआ है और मेरा शरीर बैठा हुआ है और मेरा शरीर में जीवन का राय रत्ती कोई अंश नहीं बचा है, लेकिन शरीर है, जीवित है, सांसें आ रही जा रही हैं। बहुत सांसों की मात्रा इतनी अल्प है कि सांस कब चल रहा है और कब नहीं चल रहा है उस शरीर को भान ना हो रहा है। यानी इतनी छोटा हो गया सांस, या हम कह सकते इतनी गहरा सांस हो गया कि एक सांस को पूरा करने में मिनटों लग रहा था। मतलब धीरे धीरे सांस आ रहे थे और उससे कई गुना मात्रा में धीरे धीरे करके सांस बाहर जा रहे थे। मतलब सांसों की गतियों में और लंबाई और उसमें गहराई में फर्क आ गया। मैं देखता हूँ मेरे शरीर से, मेरे जो सूक्ष्म शरीर है, यानी जो मेरा प्राण शरीर है, अब वो अलग अनुभव मुझे होने लगा। अब मुझे डर नहीं लगा, अब मैं सोचने लगा कि क्या मैं ये भी हूँ और क्या मैं ये भी हूँ, क्या मैं ये भी हूँ और क्या मैं ये भी हूँ। अब मैं दुविधा में आ गया कि ये कैसे हो सकता है। मेरा दिमाग का रासायनिक लोचा होगा, मेरी केमिकल लोचा हो गया। अब चूँकि मैं उस समय में पढ़ने वाला छात्र था, बायोलॉजी का छात्र था, बीएससी कर रहा था, तो मेरे दिमाग में आया कि मेरा ये जो फिजिकल मटेरियल तो ज्यों की त्यों है, आँख है, नाक है, कान है, सारा चीज़ तो वही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। फिर फ़र्क किस में आ गया, तो मैंने बोला कि दिमाग के लोचा में फ़र्क आ गया। अब मैं क्या किया, अपने शहर के नज़दीकी गवर्नमेंट की हॉस्पिटल में गया, जहाँ मनोचिकित्सक बैठा करते थे, जहाँ मनोरोगी बैठा करते थे। अब मुझे लगा कि कहीं न कहीं मेरे अंदर में दिमाग में मनोविकृति आ गया है, मन में एक अजीब सा लोचा आ गया है, भ्रम की स्थिति हो गया है, मानसिक भ्रम उत्पन्न हो गया है कि मैं देख दूसरा रहा हूँ, अनुभव दूसरा हो रहा है, और जैसे मैं आँख बंद करता हूँ फिर मेरे लिए एक जगत से मैं बेहोश हो जाता हूँ, यानी मैं दूसरे होश में चला जाता हूँ। ये जो बड़ा गजब का खेल हो गया मेरे साथ।
मित्रों, अब हुआ क्या, मैं मनोचिकित्सक के पास गया, डॉक्टर से सारी बातें बताई। डॉक्टर ने कहा कि इसकी इलाज हमारे पास नहीं है बंधु। अच्छा, तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि तुम अशुद्धि में जीवन जीना शुरू करोगे। तो जैसे तुम्हारे मन में शुद्धि आएगा, तुम पुनः अपनी जगह पे आ जाओगे और तुम्हारा ये मानसिक लोचा समाप्त हो जाएगा। अच्छा, मैंने कहा मन की शुद्धि मतलब हाँ, आप मुझे गाली दो, थोड़ी सी मेरे प्रति आप थोड़ी घृणा करो, मेरे प्रति थोड़ा सा राग उत्पन्न करो, मेरे बाबत कुछ बोलो कि मैं डॉक्टर कैसा हूँ, कि ऐसा हूँ वैसा हूँ वगैरह वगैरह, कुछ ऐसी अशुद्धियाँ जीवन में ले आओ मन में। तो जैसे आपके मन में ये थोड़ी सी कलुषता आएगी, थोड़ी सी मन में शुद्धि आएगा, थोड़ा सा मन में मिलावट आएगा, तो आपका ये जो चित्त भ्रम है वो समाप्त हो जाएगा। अच्छा, तो ये दवा बता दिया उन्होंने। मजाक किया मेरे साथ, बड़ी मजाक किया, क्योंकि वो जो मैंने जो उसको बताया तो उनको लगा कि या तो ये पूरी तरह से मनगढ़ंत काल्पनिक कहानी बता रहे हैं, क्योंकि एक नौजवान बच्चा एक आपका टी शर्ट पहना हुआ और एक पेंट में बैठा हुआ आदमी संत जैसे बात करें तो आदमी को तो संत ही लगेगा भाई, क्योंकि संत का वेशभूषा अलग, संत की गेटअप अलग, संत की चाल चलन अलग, संत की आशीर्वाद देने की मुद्रा में संत हमेशा बैठे रहते हैं, संत हमेशा कल्याण हो बेटा की मुद्रा में बैठे रहते हैं। तो ये संत हो नहीं सकता, तो ये संत हो सकता है। तो संत और संत के बीच का जो भेद था, मेरे मनोचिकित्सक को वो उसमें उलझ गया। अब मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, कोई बात नहीं, मैंने बोले एक काम कीजिए, मुझे कुछ भी विटामिन ए बी सी डी जो भी आपको दिमाग में आता हो उनमें से कुछ दवा दे दीजिए। क्यों? क्योंकि मेरी आँख में थोड़ी प्रभाव है, मेरी आँख में थोड़ा सा धुंधलापन है, तो मेरा आँख का विटामिन डी वगैरह कुछ दे दीजिए। उसने दे दिया, विटामिन डी का कुछ छोटी सी दवा दे दी। और मैं जब घर में आकर के दोबारा बैठता हूँ तो वाकई में ठीक हो चुका होता हूँ, उनके हिसाब से मैं ठीक हो चुका होता हूँ, लेकिन मुझे अंदर से लगता है कि मैं कुछ गंवा बैठा, मेरे अंदर में अब वो बात नहीं रह गया, अब मैं वो उस स्थिति को, आनंद को प्राप्त ना कर सका, क्योंकि मेरे मन में प्रदूषण आ गया था। जैसे मेरी मानसिक स्थिति प्रदूषण ने घर किया तो मैं ठीक हो गया, मतलब मैं इस संसार के होश में आ गया। अब मैं उस संसार के होश में ना जा सका। अब मैं इसको समझने में बहुत दिन लग गया, फिर ये क्या हो गया, जो मैं था वो कहाँ चला गया, मुझे जो अनुभव होता था अब नहीं हो रहा है। मित्रों, इसी सिलसिले में जब मैं अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ये बड़ी अजीब व गरीब मेरे जीवन में खेल चल रहा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि शिव जी से संगति कीजिए, शिव जी आपको समझा देंगे। अच्छा, शिव जी कैसे समझा देंगे? तो कहा शिव जी से आप मिलो, शिव जी से बातें करो, शिव जी से उपासना करो, शिव जी की आराधना करो और शिव जी का अध्ययन करो। शिव का जब अध्ययन करोगे, जब शिव का जब समझोगे, तो इस दुनिया में जो शिव है उसी का नाम प्राणमय कोश है, शिव ही प्राण है। अच्छा, शिव ही प्राण है, तो प्राण का अध्ययन करना है, मैंने शिव का अध्ययन करना है, क्योंकि वहीं से शुरू होता है आत्मा, परमात्मा और जीवात्मा, और उसके बाद ये शरीर इत्यादि का जो खेल चलता है, एक ऐसा एक मैनेजमेंट है। तो आप अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, आनंदमय कोश है, ज्ञानमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, अलग अलग हमने नाम दे रखा है। बोले कि एक है जीवात्मा, फिर आ जाती है आत्मा, फिर आ जाती है परमात्मा, और फिर आ जाते हैं परम, फिर कुछ रह नहीं जाता। तो अलग अलग चीज़ें हैं इसका। तो आप शिव जी से संगति करो। अच्छा, गुरुदेव ने ऐसा कहा और मैं फिर शिव जी को अध्ययन करना शुरू किया। तो शिव शास्त्रों को पढ़ना शुरू किया, शिव जी के तमाम तरह से अध्ययन किया, कितने विद्वानों ने शिव पर क्या क्या बात कही उसको देखा, फिर शिव में कैसे बनते उसको देखा, क्योंकि मैं बचपना से ही शिवलिंग में का मैं पूजा करता था और ओम नमः शिवाय का ही मेरा फेवरेट था मेरे लिए। ओम नमः शिवाय करके मैं अपने आप को उस ज्योतिर्लिंग, उस शिवलिंग को मैं अपना मेरा बड़ा प्रीतिकर था, मैंने प्रीति उसमें लग जाता था, क्योंकि मैंने गायत्री मंत्र को भी शिवलिंग के माध्यम से जप किया। शिवलिंग सामने होते थे और गायत्री मंत्र बोलता था, मेरे लिए शिव गायत्री हो गया, गायत्री ही शिव हो गया और शिव ही गायत्री हो गया, मेरे लिए कोई फेर नहीं। तो मित्रों, तो जब शिव सूत्र को मैंने पढ़ते हुआ देखा कि ये शरीर से चेतना और चेतना से शरीर का जब ट्रांसफ़र होता है, किस तरह से मेरी एक एक डीएनए में, मेरी एक एक कोशिका के बारीक से बारीक तो सूक्ष्म मेरे जो डीएनए के पदार्थ में किस तरह से मेरा का पूरा जीवन, यानी मेरी आचरण, मेरा व्यवहार और मेरा सोच और मेरा शरीर का डिजाइन सारा सूक्ष्म रूप में, बीज रूप में वो हस्तांतरित हो जाता है। एक मामूली शुक्राणु जिसकी आकृति को आँख से देखने में भी बड़ा मुसीबत हो जाए,
आँख से ना दिखे, इतने सूक्ष्म वह शुक्राणु के एक 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 कोष में इतना चमत्कार कि पूरा डीएनए उसके अंदर आ जाता है। और फिर दूसरी चमत्कार, जब दो डीएनए मिल जाते हैं, एक अंडाणु का डीएनए और एक शुक्राणु का डीएनए, और दोनों डीएनए मिलकर के जब दोनों डीएनए मिलकर के कलम हो जाता है, क्रॉस हो जाता है और दोनों मिलकर के अपने अस्तित्व खो बैठता है, फिर उसमें से एक डीएनए पैदा हो जाता है। अंडाणु ने अपना डीएनए का अस्तित्व खोया, शुक्राणु ने अपना डीएनए का अस्तित्व खोया, और दो जब खो जाते हैं, जब दो खो करके अपने को गला देते हैं, यानी विसर्जन, विलय, विसर्जन और समर्पण होते ही एक नया सृजन हो जाता है, एक संतान बन जाता है, और दोनों का जो डीएनए है फिर एक तीसरा डीएनए बन जाता है। न तो अब वो शुक्राणु का डीएनए रहा, न तो अब वो अंडाणु का डीएनए रहा, अब दोनों मिलकर के एक नए डीएनए बन गया। नए कमल चमत्कार कर दिया। ये क्या है मित्र? प्राणमय कोष। यही है प्राणमय कोष, जहाँ अन्न, जहाँ मटेरियल अपने सूक्ष्म रूप में आकर के, प्राण रूप में आकर के अपने अन्न की शुद्धता में आ जाता है और अपने मटेरियल को वह ऊर्जा में बदल देता है, ऊर्जा में बदल देता है। भौतिक शास्त्र कहते हैं ना, E m² का जो फार्मूला लगा देता है, वो बता देता है कि किसका कितना द्रव्यमान है, किसका कितना ऊर्जा बनेगा। 1 किलो कोई मटेरियल है तो उसका कितना ऊर्जा बनेगा, 2 किलो कोई भौतिक पदार्थ है तो कितना ऊर्जा में बदल जाएगा। उसका एक फार्मूला है। फिजिक्स उठा के पढ़ना, देखना भौतिक शास्त्र, भौतिक पढ़ना। भौतिक जब पढ़ोगे, जब क्वांटम विज्ञान पढ़ोगे, जब लाइट विज्ञान पढ़ोगे, जब भाप विज्ञान पढ़ोगे, पढ़ो ना इसको, भाप को पढ़ना, आपको समझ में आएगा कि प्राणमय कोष कैसे अपने को शुद्ध करता है। किस तरह से एक जो जल है जो अभी अन्नमय कोष में है, यानी बर्फ है, जल तरल है, द्रव्य है, अब इसको गर्म कर देते हैं, भाप बनता है। भाप बनने के बाद वो टूटने लगते हैं, कोष क्या है, उसके अणुएं बिखरने लगते हैं, वो प्राण में बदलने लग जाता है। और जब अनंत आकाश से छितर जाता है, प्राण हो जाता है, वो फिर जाके मिलता है बादल में, फिर वो अन्नमय कोष में आता है और फिर बरस जाता है पानी बन करके। कितनी छोटी सी चीज़ें कितनी चमत्कार करती हैं, अद्भुत चीज़ें बात करती हैं, हमारे सामने होता है। मन में बात उठा, मन ने कहा प्यास लगी है तो जीवा सूखने लगता है, पेट में पानी भरा हुआ है और जीवा सूख रहा है। फिर मालूम होता है मेरे पास शरीर में पानी कमी नहीं यार, तो क्यों सूखता है? मन कहता है मैं प्यासा हूँ। तो मन की प्यास कैसे हटे? अब पानी से तो जा नहीं रहे। तो मित्रों, जब शिव सूत्र को मैंने पढ़ना शुरू किया, शिव सूत्र पर ध्यान दिया, तो आप फिजिक्स को अच्छा से पढ़ लेना, अब भौतिक शास्त्र के जितने सिद्धांत हैं, जितने बेसिक ज्ञान हैं, उसको अच्छे से कर लेना। फिर केमिस्ट्री का बेसिक ज्ञान कर लेना, तत्वों और परमाणुओं का ज्ञान कर लेना, फिर आपका चक्रों का ज्ञान कर लेना, कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का ज्ञान प्राप्त करना, न्यूट्रॉन की स्थिति ज्ञात करना, ये इनके जो अपना गॉड पार्टिकल का जो प्रयोग चल रहा है उसके बारे में अध्ययन करना। इन जब तमाम चीज़ों को जब आप अध्ययन करते जाओगे तो आपको मिलेगा कि शिव जी ने बहुत हजारों साल पहले पार्वती मैया को यह बात बता दिया था कि दुनिया तो कुछ भी कर ले, प्रैक्टिकल कर ले, दुनिया चाहे इधर उधर घूमते रहे, पार्वती तूने बड़ी बड़ी मार्का की बात की है, बड़ी क्वेश्चन उठा दी है। क्या क्वेश्चन है कि आत्मा कहाँ स्थित है? प्रभु, इस शरीर में आत्मा है कहाँ? मेरा ये शरीर है, इस शरीर में आत्मा है कहाँ? तो कहा प्राणमय कोष में है आत्मा। अच्छा, तो प्राणमय कोष कहाँ पर है? तो कहा जहाँ सांस की मिलान पॉइंट होता है वहाँ आत्मा स्थित है। अच्छा, मिलान पॉइंट होता मतलब जब सांसें अंदर आती है और अपने आप को सांसें स्खलित कर देती है, विलीन कर देती है, सांसें अपने अस्तित्व समाप्त कर देता है। तो पहला सांस जब अस्तित्व समाप्त करे और दूसरी सांस फिर उस पर अपना घालमेल करे, विलय कर ले, तो जो दोनों का जो मिलान बिंदु है वह आत्मा स्थित हो जाता है, वहीं पे आत्मा। अच्छा, बात तो बड़ी कठिन था, अनुभव करने में बड़ा दिक्कत था। तो मित्रों, इसके लिए आप एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं जो मैंने करके देखी थी। तो मैं ये बात बोल सकता हूँ, आप भी करके देखना, उसके बाद आप भी बोल सकते हैं। आप अपने सारे छिद्रों को बंद करना, नाक है, कान है, मलद्वार है, आँख है, यानी पट्टी बांध लेना, मुंह पे टेप चिपका लेना और सारे अंग अवयव पर एक टेप चिपका लेना, यानी रोम छिद्र भी पूरी तरह से बंद, सारा छिद्र बंद। आखिरी में नाक को बंद करना। जैसे जैसे आपका छिद्र बंद होता जाएगा, जैसे जैसे आपका हाथ है, जब पूरा टेपिंग होता जाएगा, आप जब देखेंगे जब पूरा टेपिंग होगा तो आपके अंदर से निकलने वाली जो ऊर्जा है,
जो सांसें हैं, जो ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है या जो भी गैसेस हैं, वो आपको अंदर की ओर अब स्थिर होने लगा, क्योंकि हमारे रोम छिद्र से लगातार हमारे अंदर की मटेरियल बाहर निकलते रहता है, ऊर्जा के रूप में, सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में, प्राण ऊर्जा के रूप में हमें संतुलित करते रहती है, हमारे शरीर को संतुलित करते रहती है, हमारे गर्मी को संतुलित करते रहती है, एक एक कोशिकाओं को संतुलित करते रहती है। अब जैसे जैसे वो टेपिंग होता है, आपको बेचैनी और छटपटाहट शुरू हो जाएंगे। अभी आप नाक से सांस ले रहे हैं, इसके बावजूद आप नाक से सांस लेते रहते हैं, इसके बावजूद आपके अंदर में वो बेचैनी और छटपटाहट शुरू हो जाते हैं। आपको लगता है कि मेरा प्राण निकलना जाएगा, जबकि आपकी नाकें भी चल रही। अब तो भी नाक को बंद करना बचा है। जैसे आप नाक को बंद करते हैं, नाक बंद करते हैं, तो आपके अंदर में वो कुछ मिनट में ही आपको वो बहुत वो दौर से गुजरना पड़ जाता है, जिस दौर के लिए आदमी सोचते हैं कि अनुभव नहीं हो पाता, और तो उस दौर से गुजरते हैं, तब मालूम होता है प्राण, अद्भुत प्राण की शक्ति। प्राण के लिए आदमी बेचैन हो जाता है। और जैसे जैसे आपकी पट्टियाँ खुलती है, आँख की पट्टियाँ खुलती है, कान की पट्टियाँ खुलती है, रोम छिद्रों की पट्टियाँ खुलती है, आपको चैन मिलना शुरू हो जाता है। अब देखना, जब दो सांसों का मिलान बिंदु जब एक जगह आता है तो प्राण का स्फुरना होता है। हम उसी को प्राणाकर्षण, जब खाली सांस लेते हैं तो उसको सांस बोलते हैं, लेकिन जब उसको हम भरते हैं, एक निश्चित प्रयोजन में लेते हैं, एक डिजाइन में लेते हैं और एक सिस्टम में जब उसको फॉलो करते हैं, तो वो मेरी जो सांसें हैं उसमें से प्राण को आकर्षित करता है, इस ईथर के प्राण को आकर्षित करता है, और वो भरता है और अपने को प्राणमय में बना लेता है। मित्रों, तो शिव जी माँ पार्वती से समझाते हैं शिव सूत्र में कि जहाँ सांस का मिलान बिंदु है वह आत्मा स्थित है, और इसी आत्मा को, ये जो मिलान बिंदु है जिसमें सांसें आती है और जाती है, और आते हुए सांस और जाते हुए सांस में जो दोनों की सांसों में, व्रेथ में जो एक दूसरे को जो ट्रांसफ़र होता है, ये जो सूक्ष्म रूप में जब धारण होता है तब ये प्राण बनता है। यह जो ऊर्जा है, यह जो विद्युत शक्ति है, यह जो बदलाव है, हवा का प्राण में बदलना, पहले मटेरियल का हवा में बदलना, सूक्ष्म में बदलना, अब सूक्ष्म का चैतन्य में बदलना, ये सूक्ष्म से चैतन्य में बदलने का नाम ही आपका आत्मा है। आत्मा हम वही स्थित होता है। आत्मा जिसको हम कहते हैं वो प्राण के साथ चलता है, वो प्राण उसकी घोड़ा है, प्राण के ऊपर वो बैठा हुआ है। यानी आप ऐसा समझ लीजिए, एक रथ है, रथ के ऊपर में हमारे जो देवता बैठते हैं, दरअसल रथ है हमारा प्राण, और प्राण के ऊपर में जो बैठा हुआ है हमारा चैतन्य, इसी को हम जीवात्मा बोलते हैं। हमारे जो जीवात्मा होता है वो प्राणमय कोष में होते हैं। मित्रों, प्राणमय कोष हमारे इस अन्नमय कोष से प्रभावित होता है, और हमारे इस अन्नमय कोष को वह प्राणमय कोष प्रभावित करते रहते हैं, क्योंकि जो यह पदार्थ है, जो हमारा जो भोजन है, जो हमारा विचार है, जो हम खान पान खाते, सूक्ष्म रूप से जो हम सोचते विचारते हैं, वे हमारे उस जीवात्मा को प्रभावित करते रहते हैं। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं, गायत्री साधना से पूर्व गायत्री साधक सभी बंधुओं को, सभी बांधवों को, सभी बहनों को पांचों कोष का शुद्धिकरण पहले करनी चाहिए। यानी वो एक तरह से समझाते हैं कि मंत्र जप पर्याप्त नहीं है, मंत्र ध्यान पर्याप्त नहीं है, हवन इत्यादि पर्याप्त नहीं है, आपको अपने में बदलना है। खुद को बदलने का जो इनर यात्रा है, स्वयं को अपने गंदगी धोने का जो मार्ग है, अपना कपड़ा साफ सुथरा करें, पांचों कपड़ा को शुद्ध करें। तो अन्न में पहला जब शुद्धिकरण होता है तो मेरा सूक्ष्म जगत शुद्ध होने लगता है, क्योंकि अन्न यानी मटेरियल पदार्थ मुझे प्रभावित करता है, मेरे एक एक कोष को प्रभावित करता है, मेरे डीएनए को प्रभावित करता है। जहाँ से मेरा डीएनए बनता है, मेरा डीएनए बनता है इस अन्नमय कोष में। अन्नमय कोष में जो डीएनए का जो सूक्ष्म स्वरूप होता है वह प्राणमय कोष होता है, जो सूक्ष्म जगत में आकर के जीवात्मा में स्थिर हो जाता है। मित्रों, तो जब यह सांस का मिलान बिंदु, माने सांस कोई ऐसा बेकार, ऐसा नहीं है कि मैं केवल सांस ले रहा हूँ तो मैं जीवित हूँ, मेरे लिए जीने के लिए सांस ज़रूरी है। तो फिर आप सांस की गति और सांस की आरोप और सांस का जो आने जाने का प्रक्रिया से आप में परिवर्तन क्यों हो जाता है? क्यों ना ऐसा हो जाए कि एक तरफ से सांस आते रहे और सांस निकलते रहे, बीच में फेफड़े की क्या ज़रूरत था? फिर सांस को लेना है, ले लिए,
निकलने के तो बहुत सारे मार्ग है, वहाँ से निकल जाता। फिर इसी मार्ग से निकालना क्यों, इसी मार्ग से लेना क्यों, इसी मार्ग से निकालना क्यों। और फिर जो फेफड़ा ने अवशोषित कर लिया, फेफड़ा ने अवशोषित कर लिया, फिर हार्ट को दे दिया, हार्ट ने अपने ब्लड में उसको रक्त में मिलान कर दिया। अब रक्त सारे कोशिकाओं तक पहुंच रहा है और रक्त फिर वहाँ से लौट रहा है। पर रक्त ने क्या छोड़ दी, क्या कमी हो गया, रक्त में क्या घट गया। रक्त भी जा रहा था, रक्त में क्या कमी हो गया, तो रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो गई, रक्त में प्राण की कमी हो गया। रक्त ने अपनी ऑक्सीजन मुक्त कर दिया, कोशिकाओं के माध्यम से अलग अलग अणु और परमाणुओं में टूटते हुए अपने को मुक्त कर देता है। तो लगातार रक्त में क्या जाते जाता है, ऑक्सीजन को घोलना पड़ता है, लगातार ऑक्सीजन देना पड़ता है, तब जाके मेरा रक्त जीवित रहता है। और जिस रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो रक्त का प्राण निकल गया तो फिर मृत हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं मोटे रूप में कि यदि ऑक्सीजन की कमी है तो फिर आदमी मृत हो गया, तो ऑक्सीजन ही हमारा प्राण हो गया। तो ऑक्सीजन उसका एक घटक है, उसकी एक इकाई है। वो मोटे स्थूल रूप में, जो सूक्ष्म रूप में हमको दिखाई दे रहा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक उसका घटक है, एक इकाई है। तो फेफड़ा सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेता मित्र, फेफड़े के माध्यम से हमारी जो प्राण चेतना है, जो जीवात्मा है, वो अपने को पुष्ट करते हुए अपने को चेंज कर लेता है। तो प्राण कोष के प्राण की शुद्धता के बारे में जब शिव सूत्र में शिव जी कहते हैं पार्वती से कि तुमको प्राण को अपने को मजबूत करना है, अपने प्राण को बलवती करना है, अपने प्राण को यदि दमदार करना है, अपने प्राण के माध्यम से अपने इस जीवात्मा को यदि बेहतर करना है, तपस्या करना है, साधना करना है, सिद्धि करना है, आप जो भी नाम ले सकते हो, तो इसके लिए आपको सांसों का विज्ञान जानना जरूरी है। पार्वती कहते हैं शिव जी, सांसों को समझिए, सांसों के आने और जाने को समझिए, सांसों पर ध्यान टिका दीजिए, सांसों पर अपना योग स्थापित कीजिए और सांसों की एक सांस को लेते हुए आप उसके साथ जीवन जिए। जब जीवन जीते हुए सांस लेंगे, जब प्राणवान से आप सांस लेंगे, तो यही सांसें आपके अंदर में एक कोशिकाओं के अंदर में आपके प्राण को बलवती करेगा, आपके प्राण तत्व को शानदार बना देगा। और जैसे जैसे आपके प्राण तत्व शुद्ध होगा तो आपका अन्नमय कोष शुद्ध हो जाएगा और आनंदमय कोष भी शुद्ध हो जाएगा। एकमात्र प्राण के शुद्धिकरण से, एकमात्र प्राण के शुद्धिकरण से आपका जीवात्मा अद्भुत ढंग से शुद्ध होता हुआ जाएगा और फिर वह आत्मा को शुद्ध करता हुआ, प्राण से भरता हुआ, वो फिर परमात्मा तक जाने का एक मार्ग प्रशस्त कर लेगा। स्वयं की यात्रा है ये तो ऐसा है कि मान लीजिए मेरे पास एक सुजोग है, ये सुजोग है, एक लकड़ी है, मटेरियल है। अब मैं ये मरा हुआ है, ये लकड़ी है, इस लकड़ी से प्राण निकल गया है, अब इसका एक केवल शरीर जीवित है, लेकिन अभी भी इसमें अभी भी चेतन, अभी भी वो जीवित है कि मैं इसका कुछ उपयोग कर सकूं। अभी ये नष्ट नहीं हो रहा है, मैंने इसको नष्ट होने से बचाया हुआ है। क्या है, हमने इसमें पेंट डाल दी, अब नष्ट होने से बचा हुआ है, लेकिन ये कब तक बचा रहेगा? एक दिन समय आएगा कि वो धीरे धीरे अपने आप को, अस्तित्व को ख़त्म कर देगा। यदि मैं इसको ऊर्जा में बदल दूँ, मेरा ये सुजोग यदि ऊर्जा में बदल गया तो इसकी गुणवत्ता बदल गई, अब इसकी शक्ति बदल जाएगा। अब ये लकड़ी ना रह जाएगा, इस लकड़ी से वो मटेरियल से वह सूक्ष्म बन जाएगा, वो सूक्ष्म होते ही वो प्राण शक्ति बन जाता है। मित्रों, तो आपके जीवन में भी, मेरे जीवन में भी, सबके जीवन में प्राण एक अद्भुत चीज़ है। प्राण की साधना हमको करनी चाहिए, यानी प्राण की शुद्धता पर हमको ध्यान देनी चाहिए। या जो प्राण है, प्राण को प्रवाहित करने का, या किसी के द्वारा अपने अंदर में उस प्राण को धारण करने का, या हम अपनी प्राण शक्ति को संचालन करने का, तो सक्त चालनी मुद्रा नाम अलग अलग लोग बोल देते हैं, उसका हो सकता है। लेकिन जो हमने जाना है, हम दो तरह की प्राणों को आकर्षित करने का, और प्राणों को किसी के लिए, अच्छे कार्य के लिए, शुभ कार्य के लिए, सत् कार्य के लिए अपने प्राण को इस ब्रह्मांड में फैला देने का जो मुद्रा हमने जो सीखा है मित्र, वो दो तरह की मुद्राएं हैं। एक में तो हम इस तरह से चारों तत्व को आपस में बांध लेते हैं, एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं, और पूरी तरह से ब्लॉक करने के बाद हम इस तरह से अंगूठे को रख देते हैं, और जब हम हृदय के पास लगाते हैं, हृदय चक्र में, और ये हमारी शक्ति चालनी मुद्रा बन करके हमारी जो प्राण की शक्ति है, जो मंत्र की शक्ति है, उसको ये बाहर की ओर जाने से रोक देता है। बाहर की जितने भी प्राण शक्ति है उसको अपने अंदर की ओर
शोषण करता है। जो प्राण चाहते हो वो शोषण हो जाता है। आपने गंदे प्राण शोषित किया तो आपके मन में गंदगी आ जाएगा। आपने कोई सूक्ष्म प्राण शोषित किया जो शानदार है वो अंदर आ जाएगा। लेकिन आपको अपने प्राण को किसी दूसरे की उपचारक शक्ति बनाना है, या अपने प्राण को अपने ईथर में घुलाना मिलाना है, या अपने वहाँ का वातावरण में परिष्कार करना है, अपने वातावरण को, एटमॉस्फेयर को अच्छा करना है, अपने परिस्थिति संतुलन आपको बना रखना है। तब आपको यही जो प्राण मुद्रा है, फिर दोनों अलग अलग हो गए। देखिए ये दोनों अलग हो गए। अब यहाँ आकर के ज्वाइंट बना लिया, बिल्कुल स्पर्श हो रहा है और इस तरह से बन गए। अब इसमें क्या होगा, जो मेरी मंत्र शक्ति होगा, यदि जो मैं देना चाहता हूँ वो आप तक पहुँचेगा। मैं जिसको भी टारगेट करूँगा ये वहाँ तक पहुँचेगा। इसके लिए दूरी मायने नहीं रखता, इसके लिए टाइमिंग मायने नहीं लगता। काल गणना से उस पार गति करता है शक्तियाँ, काल गणना से उस पार गति करते हैं शक्तियाँ। इसके लिए कोई 1000 किलोमीटर की दूरी मायने नहीं रखता, लाख किलोमीटर की दूरी मायने नहीं रखता, ग्रहों की दूरी मायने नहीं रखता। मेरी जितनी सामर्थ्य होगा मैं वहाँ तक प्रक्षेपित कर सकता हूँ। आपकी जितनी सामर्थ्य होगा आप वहाँ तक प्रक्षेपित कर सकते हो। मान लीजिए मेरी शक्ति है 1 फीट प्रक्षेपित करने का, तो मेरी जो शक्ति होगा, मेरी जो प्राण शक्ति होगा वो 1 फीट तक गमन करेगा। लेकिन तुम्हारा शक्ति यदि 10 किलोमीटर का है तो 10 किलोमीटर तक का तुम्हारा शक्ति चले जाएगा शक्ति चालनी मुद्रा से। और तुम्हारा शक्ति यदि 1 अरब किलोमीटर का है तो 1 अरब किलोमीटर तक चला जाएगा। और आप यदि इतने सिद्ध हो गए हो तो दूसरे ग्रह में भी चला जाएगा और दूसरे ग्रह को भी प्रभावित कर देगा। अब साधना ये है कि आपकी प्राण साधना, आपके अपने सांसों की साधना किस स्तर पर आपने कर रखी है, आपके अंदर की शक्तियाँ कितनी हैं, कितने अंदर में प्रबलता है, वो मायने रखती है। मुद्राएं मायने नहीं रखती है। इस मुद्रा के पीछे जो चलने वाला शक्ति है, उस शक्ति के जो भीतर में जो प्रक्षेपण केंद्र है, जो प्रक्षेपण की अपनी औकात है, ताकत है, वो मायने रखता है। ये तो एक मटेरियल है, पदार्थ, एक यंत्र है, उस यंत्र से वो निकलता हुआ चला जाता है मस्तिष्क से। और ये जो मेरे शिखा का हिस्सा है, ये मस्तिष्क के अग्रभाग से आज्ञा चक्र पिट्यूटरी ग्लैंड से होते हुए मेरी जो शक्ति चालनी मुद्रा है, ये जो दोनों आँखों के बीच का जो हिस्सा होता है, जहाँ चंदन इत्यादि हम लगाए जाते हैं हमारे हिंदुओं के द्वारा, ये यहाँ से हमारी शक्ति इस ब्रह्मांड के तरफ से निकलता है मित्रों। उसी को इस तरह से हम बना देते हैं मुद्रा के रूप में। ये मुद्रा के रूप में आ गया, ये मुद्रा बन गया, ये आज्ञा चक्र के स्थान होता है और हम उसको प्रयोग करते हैं। चलिए प्रयोग की बात है तो सांसों को आपको ज्ञान होनी चाहिए। जब आप सांसों में शुद्धता करेंगे, आप अपने सांसों को होशपूर्वक भरेंगे, आप अपने सांसों पर ध्यान टिका देंगे, जब आप अपने सांसों को समझ करके सांसों को उपयोग करेंगे और जब अपने सांसों को होशपूर्वक लेना शुरू करेंगे तो मित्र आपका प्राणमय कोश की शुद्धता होते होते चले जाएंगे। और एक क्षण ऐसा आएगा, बहुत जल्द उस समय आ जाता है कि आपके प्राणमय कोश की सिद्धि हो जाता है। सांसों पर टिका हुआ है लंबन मित्रों, तो जितनी आपने बेहतरीन श्वास होगा, जितनी आप होशपूर्वक सांस लोगे, जितनी आप सांसों पर अपना ध्यान टिका दोगे, जिस मात्रा में आप अपनी सांस का आहार करोगे, जो अपनी सांसों को कहाँ कहाँ विहार करोगे, आपकी सांसें जब चले तब आपके मन में कितनी शुद्धता होगी, जब आपके सांस चले तो आपका तत्व कितना शुद्धता होगा, आपकी जब सांसें चलें तो आपके मस्तिष्क किस तरह से शुद्धता को व्यवहार करेगी। तो जितना ज़्यादा बकबक होगा आपके प्राणमय कोश उतने ही दूर की कौड़ी होगा, जितनी ज़्यादा शून्यता होगी उतने ही गति से आपके प्राणमय कोश की शुद्धता बढ़ेगी। तो मन का बकबक जब तक चलता रहेगा तब तक आपका प्राणमय कोश में प्रदूषण बढ़ता रहेगा। जब जैसे जैसे आपकी मन की बकबकी खत्म होगा, मन की झकझकी खत्म होगा, मन की प्रोपेगेंडा खत्म होगा, आचरण का प्रोपेगेंडा खत्म होगा, जैसे जैसे आपके मन में शून्यता उत्पन्न होती जाएगी, जिस मात्रा में आपके मन के अंदर में प्राण भरता जाएगा, मन चैतन्य से भरता जाएगा, आपकी हर सांस से जब चैतन्य हो उठेगा, प्राणवान हो उठेगा, तब आप देखेंगे कि आपका प्राणमय कोश स्वतः अपने आप को शुद्ध कर लिया है। और प्राणमय कोश के शुद्ध होते ही आपकी प्राणमय कोश की सिद्धि हो गया है। तो इसका अनुभव कैसे होगा? कई मेरे मित्र बोलते हैं प्राणमय कोश की हमारी सिद्धि का अनुभव कैसे होगा? तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि जाने अनजाने ही सही। तो मित्रों, जो मैंने आपको पहले अपना निज अनुभव बताया कि मैं जानता ना था कि प्राणमय कोश की साधना करना है, ये तो अनजाने ही होता है। आप जानबूझ करके करोगे तो बड़ी मुश्किल बात हो जाती है। जैसे जैसे अन्नमय कोश की शुद्धता होती है वो हम प्राणमय कोश में हम पहुंच जाते हैं, उसी को सांस का
मिलन बिंदु कहते हैं। जैसे जैसे मेरी अन्नमय कोश की शुद्धता होगी, मेरी सांसों में शुद्धता आएगी, मेरी सांसों को लेने की गहराई में शुद्धता आएगी, और मेरी सांसों के अंदर में जो मेरी जब सांस चलती है तो मेरी सारी शक्ति का संचालन करती है। मित्रों, ये सांस है जो देखने में सामान्य है। जब हम सांसों के विज्ञान जब देखते हैं तो हमने इस सांस पर बहुत सारे वीडियो बना के रखे हुए हैं, ब्रेथ विज्ञान पर हमने बना रखी है, हमने दायां श्वास और बायां श्वास पर भी हमने बात कर रखी है, और चंद्र सांसें या सूर्य सांसें, सुषुम्ना सांसें, नाम के चक्कर में मन फंसना, प्रयोग करना कि जब हम एक ही सांस को लें, एक ही सांस को लेते जाएं तो क्या होता है, फिर दूसरी सांस को लें तो क्या होता है, फिर दोनों सांस को लें तो क्या होता है, सांस को ले और ना छोड़े तो क्या होता है, सांस को लेने ना ही लें और हम बाहर हम सांस को रोक दें, होल्ड करके रख दें अपने आप में, तो फिर हम हमारी कोशिका कहाँ तक क्या कर सकती है। ये प्रैक्टिकल की बातें हैं, ये मुँह की बातें नहीं हैं। तो ज़रा देखना, तरह तरह के अपने अनुसार से अपनी सांसों का खेल खेलना, अपने सांसों का ही उपवास करना, सांसों का उपवास करके देखना, कुछ दिन तक का आप सांसों के इस मरम्मत में रखना, अपने तमाम चीज़ों को सांसों को प्रैक्टिकल करना, पुस्तक को छोड़ देना, कौन क्या कहता है इसको छोड़ देना, मैंने क्या कहा इसको छोड़ देना। आप एक सांस पर आप खेल कीजिए, आप कीजिए। अब इस नाक को बंद कीजिए, टेप मार दीजिए, अब एक ही नाक से सांस चलने दीजिए 24 घंटा। देखिए क्या हो रहा है आपके जीवन में, क्या हो रहा है आपके मन में, क्या हो रहा है शरीर में, कौन कौन सी ग्रंथियां क्या क्या परेशान कर रहे हैं, पेट का क्या स्थिति हो रहा है, यकृत का क्या स्थिति हो रहा है, पीनियल ग्लैंड क्या कह रहे हैं, थायराइड ग्लैंड का क्या कंडीशन हो रहा है, आपकी किडनी में क्या कंडीशन हो रहा है। तो अब उसको वॉच कीजिए, फिर आप 24 घंटा इसको बंद कर दीजिए, देखते 24 घंटा से चलने दीजिए। तो ये तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा आपको, या एक हफ्ता तक करने दीजिए, अगले हफ्ता करने दीजिए। आप पे कितने साहस है प्रैक्टिकल करने का। यही तो सब साधना है मित्र, यही तो सब सिद्धि के लिए चलने के पड़ना है। आपको अपनी रास्ते जाने से पहले क्लियर करना होगा, अपनी पथ को अपने ही टार्च से देखना होगा कि आपका टार्च जब जलेगा तो आपके अंधेरे में, गुही अंधेरे में कहाँ क्या चीज़ें हैं, माल मलम्मत है, आपको मालूम हो जाएगा। तो सांसों का खेल खेल लेंगे। जब सांसों का जब मिलन होगा, जब मेरी एक सांस से अपनी विलय करेगा दूसरे सांस पर, जब विलय हो जाता है, एक सांस से विलय करते दूसरे सांस पर विलय हो जाती है, मतलब एक सांस मेरे शरीर का जो निकलने वाला ब्लड है, ब्लड में जो चलने वाले ऑक्सीजन है, जब अंतिम छोर तक मेरी अंगूठे में पहुंचता है, मेरे पैर के अंगूठे में पहुंचता है, मेरी ब्लड का वह अंतिम कण पहुंचता है, तो उसमें ऑक्सीजन नाम मात्र का रह जाता है। और कभी कभी तो ऑक्सीजन ही नहीं रह जाता है। मेरी कई जगह पर ऑक्सीजन जब नहीं पहुंचते हैं तो मेरी वो कोशिकाएं मरने लगती है, वो कोशिकाएं फिर मरने लगती है। जब मेरे नाखून में ऑक्सीजन का मात्रा कम पड़ जाता है तो मेरे नाखून मरने लग जाते हैं और बाहर निकलना हुआ नाखून मृत कहलाता है, जबकि अंदर के नाखून जीवित कहलाने लगता है। मेरी बाल में जब तक कि मेरी ऑक्सीजन है तब तक कि मेरी बाल जीवित है, नहीं तो मेरी बाल मर जाती है, तो फिर मरा हुआ बाल अलग हो जाता है। तो जो सांसों का मिलन बिंदु है वह आत्मा स्थित है। उसी जो सांस जब मिलते हैं, एक सांस दूसरे सांस से मिलते हैं, उसी को प्राण कहते हैं। उसी प्राणमय कोश है, वही मेरा प्राण हो जाता है। उसी को शुद्ध करने का नाम है सिद्धि। मित्रों, तो शिव सूत्र में आप उठाइए, शिव सूत्र में आप जाइए, शिव सूत्र के साथ देखिए, शिव समाधि में आप समझें। जब शिव ध्यान में जाते हैं तो कौन कौन से सांसों को कितने लेते हैं, चंद्र सांसें के लेते हुए कैसे हमको चंद्र उपवास करना होता है, किस तरह से सूर्य सांसें होती है जब, और किस तरह से सुषुम्ना सांसें होती है। तमाम सांसों के प्रैक्टिकल करने के बाद जब आप सांसों को 365 दिन तक वॉच कर लेते हो, आपका हर सांसें जब आती जाती है होशपूर्वक आप सांस लेना शुरू कर लेते हो, तब आपका प्राणमय कोश सिद्ध हो जाता है। और जैसे प्राणमय कोश सिद्ध होता है, आपका ये शरीर और आपका प्राण शरीर दोनों अलग अलग अस्तित्व में आपको सहज रूप से अनुभव हो जाएगा। आपका यह शरीर, अन्नमय शरीर आपको भी दिखेगा, और उसी समय उसी काल में आप प्राणमय शरीर में भी जब रहोगे तो आपको दोनों शरीर का एक साथ अनुभव होगा। और आप जब चाहो आप अन्नमय शरीर का प्रयोग कर सकते हो, और जब चाहो आप अपने प्राणमय शरीर का प्रयोग कर सकते हो। तो मित्रों, जिसको लगता है कि यह वाकई सत्य है, क्योंकि जो इस मार्ग में चलेगा, जो इसको प्रैक्टिकल करेगा, उसको इसकी सत्यता का प्रमाण मिलेगा। लेकिन जो मेरे बंदे होते हैं, जो केवल कहानी सुनते हैं, और जिसके पास कोई चश्मा लगा रहता है, मान्यता की चश्मा, परंपरा की चश्मा, घराने की चश्मा, ज्ञान की चश्मा, ऐसा उसमें ऐसा कहा गया है, ये चश्मा, तो जब तक आप ये चश्मों से देखेंगे तो फिर प्राणमय कोश की सिद्धि आप नहीं कर पाएंगे।
तो फिर प्राणमय कोश की शुद्धता तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। इसको तो करके ही जाना जा सकता है, इसको तो करके ही जाना जा सकता। सिर्फ हमने आपको गाइडलाइन बताया कि आपको प्राणमय कोश की शुद्धता कैसे करनी है, सांसों के मिलन पॉइंट को कैसे जानना है और अपने प्राण को कैसे समझना है। प्राण को समझने का नाम ही है प्राण का प्रयोग करना। प्राण का प्रयोग तभी आप कर पाओगे ना, कोई एप्लीकेशन तभी लगा पाओगे ना, जब आप उस ऐप को समझोगे, आप उस कंप्यूटर को समझोगे, आप उसके फार्मूला को समझोगे। जब समझ जाओगे तब आपको एप्लीकेशन लगाने में क्या दिक्कत होगा। जैसे मुझे मालूम है कि मैं कहूँगा अपने दिमाग को कि मेरी अनामिका उंगली नाचे, तो मेरा दिमाग का मैसेज जाएगा मेरा अनामिका तक, तो नाचने लगेगा। और नहीं जाएगा तो मैं मुंह से कितना भी बोलता रहूँ, जाएगा ही नहीं, तो फिर नाचेगा कैसे। अब मैं चुप हूँ, लेकिन मैं अपने दिमाग से कह रहा हूँ कि मेरी उंगली नाचे, तो नाच रहा है। अब मैं मुंह से बहुत बोल रहा हूँ कि मेरी उंगली नाचे, मेरी उंगली नाचे, तो नहीं नाच रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रेक लगा रखा है, मैंने अपनी उंगली तक मैसेज ही नहीं भेज रहा हूँ। मुंह से बोल रहा हूँ पर उंगली तक मैसेज नहीं जा रहा है। लेकिन अब मैंने मुंह से बोलना बंद कर दिया। अब मैंने मानसिक रूप से कहा, इच्छा व्यक्त किया, कल्पना किया कि मेरी उंगली नाचे, अब वो नाचने लगा। तो मित्रों, मानसिक क्रिया से उस पार की जो जगत होता है वो प्राण जगत होता है। अन्नमय कोश का हिस्सा होता है मन, और मन और प्राणमय कोश के बीच का ये मध्यमा होती है आपकी मन। माने अन्नमय कोश से जब हम प्राणमय कोश में जब अपने आप को कन्वर्ट करते हैं, विलय करते हैं, विसर्जन करते हैं, समर्पण करते हैं या शुद्धता में आते हैं, तो बीच का एक मीडिएटर होता है मन और मस्तिष्क, और मन के मीडिएटर होता है मस्तिष्क। तो मस्तिष्क में तब तक बुद्धि है जब तक ज्ञान है। हमारे अन्नमय कोश की शुद्धता से मस्तिष्क शुद्धता होते हैं। और जैसे जैसे हमारा मन मस्तिष्क से ऊपर का हिस्सा है, और कई बार मन मस्तिष्क के नीचे का भी हिस्सा होता है, इसलिए मन के 7 परत बताए गए हैं। तो मन का 3 परत मस्तिष्क के अंदर होता है, और मस्तिष्क के ऊपर फिर उसके 4 परत होते हैं। तो जब ये जो 7 परत में जब आपके मन को जब समझोगे, तो ये जब सांसें जब आप लेंगे, जब आप चंद्र सांसें का जब प्रयोग करेंगे, तो आपके मन के 3 हिस्सा, मतलब जो मस्तिष्क के अंदर में जो रहने वाली मन है, उसकी साधना आप चंद्र स्वर से कर सकते हो। माने जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी का जो बायां भाग है, जो रीढ़ की हड्डी के बायां भाग में जो चलने वाला ऊर्जा पथ है, रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के बगल से लगने हुए बायां मार्ग है। और ये बायां मार्ग जो है हमारे एटलस से पुछदंड तक का, यूरो स्टाइल तक का, मतलब जहाँ हमारा हड्डी का जो आखिरी हिस्सा है, जो हमारे गुदे से जो होता है, वहाँ से वो उछलती है। तो वो जो हमारे मन का जो 3 परत है, वो 3 परत को पोषण देती है, उसको शुद्ध करती है। जब हम अपनी नासिका के दूसरे हिस्सा को, माने आपका दाहिना हिस्सा, राइट हिस्सा को, जब हम इसके जब साधना करते हैं, यानी सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, इसी में रमे रहते हैं, तब हमारे मन के जो मस्तिष्क से जो ऊपर का जो 3 मन है, जिसको हम अब चेतना के ब्राह्मी मन कह सकते हैं, वो उसकी हम फिर शुद्धता प्राप्त करते हैं। फिर हमारा मस्तिष्क उसके नीचे आ जाता है और कंट्रोल होता है। तब हमें दिव्य तरह की ज्ञानें हो जाती है। किसी के मन की गति से चलने की अभ्यास, किसी के मन की बात को जानने का अभ्यास, किसी को चेहरा पढ़ लेने का अभ्यास, किसी की कल्पना की और वहाँ तक पहुँच गए, तमाम तरह की चीज़ें आपको, छोटी छोटी चीज़ें आपको, आप उसके लिए आप शक्तिशाली बनते हुए चले जाते हैं। अब मित्र, हमारे पास 6 मन का हो गया। अब जो इसका जो सबसे पावरफुल मन है, यानी जो प्राण को अब हमारे प्राण शक्ति में जो कन्वर्ट करने जा रहा है, अब जो 2 सांसों का मिलान बिंदु होगा, उस बिंदु में जो आत्मा स्थित होता है, वहाँ जो प्राण होता है, अब उसको प्राप्त करने के लिए हम दोनों नासिका से जब सांसें भरते हैं और नाभि में ले जा करके जब उसको स्थिर कर देते हैं, और नाभि पर एक दबाव बनता है, और धीरे धीरे उस नाभि क्षेत्र में एक ऐसा दबाव उत्पन्न होता है कि उस पॉइंट पर जो वो जब वो फैलता है और संकुचित होते हैं, जब फैलते हैं और संकुचित होते हैं नाभि एरिया में, हम दोनों सांसों को जब लेते हैं और जब दोनों सांसें जा करके मिलान बिंदु बनता है, तब फिर मेरा वो 7वां मन का प्रगटीकरण होता है, मेरा 7वें मन का शुद्धिकरण होता है। जब मेरा उस 7वें अंतिम चक्र का जब शुद्धिकरण होता है मन का, तब वहाँ से जो आपको शरीर, फिर ये जो अन्नमय शरीर से आपका प्राणमय शरीर अपने आप को अलग कर लेता है। उसी क्षण वह इस शरीर में रहते हुए इस शरीर से बाहर के दुनिया में वो तत्व बोध में आ जाता है। फिर आपका यह अन्नमय शरीर रहे ना रहे, आप उस सूक्ष्म शरीर में आप तब तक बने रह सकते हो जब तक कि आपने उस प्राणमय शरीर से जब निकलते समय जितनी जो कल्पनाएं आपने कर रखी है,
जो आपका डिजाइन आपने बना रखा है, जो अपने अवचेतन मन को जो आपने अपना मैसेज दे रखा है कि मुझे 100 साल जीना है, कि 50 साल जीना है, कि 20 साल जीना है इस शरीर में। ये शरीर जिसको हमारे गांव देहात में बच्चों को डराने का काम करते हैं, भूत प्रेत जिन वगैरह वगैरह, भूत आ गया। हम बचपना में डर जाते थे, तो हम पूछते थे ये भूत क्या है, तो बोलते हैं आदमी मर जाता है। अच्छा आदमी मर गया, अब क्या बच गया उसका, तो मरने के बाद जो बच जाता है वो भूत हो गया। मतलब भूत क्या, जिसने कोई कल्पना नहीं की थी, जिसने कोई इच्छा नहीं की थी, जिसे मालूम ही नहीं ये प्राण शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, और उस प्राण शरीर में उसका जो जीवात्मा है स्थिर हो गया, उसकी आत्मा वहीं स्थिर हो गया। अब वो कुछ समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि वो वहीं अटक गया था। अब जिस सपना में वो अटक गया था, जिस कारोबार में अटक गया था, मन में जो अटकाव था, अभी शरीर निकल जाने के बाद भी अब वो मन का अटकाव उसे परेशान कर रहा है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में अभी वो मुक्त नहीं हो पा रहा है। तो हम फिर उसको कह देते हैं कि भूत हो गया। इसीलिए वो किसी भी शरीर में प्रवेश कर जाता है, और प्रवेश करके वो उस शरीर के माध्यम बना करके अपनी बात बोलता है वो। तो हम बोलते हैं ये भूत। इस दुनिया में भूत है कि नहीं, बड़ी विवादित विषय है, पर सूक्ष्म शरीर होता है, इस बात को आप समझ सकते हैं प्रयोग करके। आप जीते जिए अपने अन्नमय कोष को शुद्धिकरण के बाद ही प्राणमय कोष में आप बदलोगे मित्र। तो प्राणमय कोष में जाने का 2 तरीका है, या तो मेरा शरीर मर जाए और उस मरते हुए शरीर पर मेरा मन जीवित रह जाए, तो फिर मेरा प्राणमय शरीर सूक्ष्म शरीर से मैं जीवित रह जाऊंगा। या तो फिर आप साधना कर लो, समझ जाओ, अन्नमय कोष को शुद्ध करो, अन्नमय कोष को समझते ही फिर आप अपने सांसों पर स्थिर हो जाओ, और सांसों को होशपूर्वक लेते ही आप अपने प्राणमय शरीर में आ जाओगे। और प्राणमय शरीर और अन्नमय शरीर को दोनों का अस्तित्व अलग अलग रहेगा, और दोनों शरीर को आप जीते रहोगे और दोनों में आनंद रहोगे। तो मित्र, जब आप प्राणमय कोष की सिद्धि करना चाहते हैं तो निश्चिंत कीजिए, प्रयोग कीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए, और लाभ मिल जाए तो खुद को धन्यवाद देना। और यदि आप इसमें सफलता ना मिले तो फिर क्या करना, तो फिर आप एक काम करना, एक जो हमने मुद्रा बनाई है, हमने थंबनेल में एक हमारी मुद्रा है, आप देख लीजिए। आप इस तरह से एक मुद्रा बनाना, दोनों हाथ का मुद्रा बनाना, और यहाँ अपने हाथ को रखना और चुपचाप शून्य में चले जाना। अपने आप को मन की बकबक खत्म करना, और सांसों को इतना धीमी गति से लेना कि सांस आए या सांस जाए, किसी प्रकार का घर्षण ना हो। सांस ऐसा हो कि जो बीच का मार्ग है, न सांस ऊपर को छुए, न सांस नीचे को छुए, न सांस दायां चले, न सांस बायां चले, न सांस अपने को गिराए, न सांस ऊपर उठे, न माने सांस की गति ऐसा हो जाए कि बिल्कुल राय रत्ती और सांस की घर्षण आपको कहीं भी सुनाई ना दे, महसूस ना हो। आप कोशिश करना कि अब उस तरह से सांस ले सको। अब देखेंगे इस मुद्रा को बना करके जब ऐसे बैठे रहेंगे और उस सांसों पर ध्यान आपका टिका रहेगा, धीरे धीरे आप अन्नमय कोष से प्राणमय कोष की यात्रा में आप चले जाओगे। पर सांसों पर ध्यान टिकाना होगा होशपूर्वक। उतना ही काम का है, और जो साधना नहीं करना चाहती उनके लिए भी काम का है। कैरियर में प्रगति हो, व्यापार व्यवसाय में प्रगति हो, आपका परिवार में सहजता बना रहे, आपके परिवार में प्रेम बना रहे, परिवार के लोगों में मित्रता बने रहे, परिवार के लोग अच्छे बने रहे, लोगों में सकारात्मक दृष्टिकोण हो, आपके व्यक्तित्व शानदार बने, आप जो भी काम हाथ में लेते हो आप सक्सेस से भर जाओ। यह भी यदि चाहते हो तब भी आपको अपनी उच्च स्तरीय स्थिति में अपने मस्तिष्क को पहुंचाना होगा, अपने मन की शुद्धता को पहुंचाना होगा। वो उन मित्रों के लिए भी यह मुद्रा और सांसों पर होशपूर्वक ध्यान ये बहुत गजब के हैं। फिर आपका करियर शानदार होगा, व्यापार व्यवसाय शानदार होगा, घर परिवार में भी सभी लोग बहुत शानदार हो जाएंगे। मित्र, करके देखना और करने के बाद आपको फिर ये महसूस होगा। तब तक गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।